हेलो गाइस। नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और ये जो पेंडेमिक की समस्या चल रही है अभी, तो उसी के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट आप में से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लासेस के लिए या जो भी प्लेटफॉर्म है उनके लिए पे करने का। तो यूट्यूब इसका सबसे सही माध्यम था क्लास लेने के लिए। और आप लोगों तक जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी राजस्थान से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब पहुंचाने के लिए। तो हमने सोचा कि स्टार्ट करते हैं और उसी उसी तरह से, जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं उसी तरह से पढ़ेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। यहाँ पे मैंने अपना नंबर भी मेंशन कर रखा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया हुआ है, आरपीएससी बाय दिशा। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पीडीएफ आपको यहीं पे मिल सकेगी। और कोई चीज़ है नहीं जिसके थ्रू मैं आपको पीडीएफ दे सकूं या नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा सकूं। तो होप आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आएगा और आप देखें कि किस तरीके से इस बार की जो आर्थिक समीक्षा है और राजस्थान का जो बजट है वो पेश हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से कोरोना की जो ये समस्या चल रही है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इसीलिए अब हम ये जो टेबुलेशन फॉर्म है इसी के थ्रू सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी। पहली चीज़ लिखी हुई है आर्थिक समीक्षा, है ना। आर्थिक समीक्षा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है राजस्थान का बजट। सबसे पहले तो इन दोनों में आपको अंतर समझ लेना है। बजट हर साल पेश होता है, पिछले साल भी आया था मार्च में, इस बार भी आया है। बजट और आर्थिक समीक्षा में सिर्फ एक सामान्य सा अंतर ये है कि आर्थिक समीक्षा वो है जो हमने पिछली बार किया है, यानी कि बजट में जो जो चीज़ें बोली थी, जो वादे किए थे, जो पैसा सेंक्शन हुआ था, वो सारा किस में आता है? आर्थिक समीक्षा में। तो उसी वजह से ये देख रहे हो 20-21, यहाँ पे जो ईयर लिखा हुआ है वो है 20-21। और बजट के लिए अगर हम बात करें तो बजट में देखो लिखा हुआ है 21-22। 21-22 का मतलब है, क्योंकि बजट हर साल आता है, कि भाई हम क्या क्या करेंगे और यहाँ पर जो चीज़ें हैं आर्थिक समीक्षा में हम क्या क्या कर चुके हैं। और आपके लिए ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि सीधे सवाल इसमें से आते हैं। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर टेबुलेशन फॉर्म में लिखा हुआ है विभिन्न योजनाओं का आधार वर्ष। सीधा सीधा आरपीएससी में सवाल आता है आधार वर्ष से। तो मद का नाम, आधार वर्ष। मद मतलब जो भी चीज़ें हैं, जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पे देख रहे हो स्थिर कीमतों पर। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत। इसका जो विस्तार है वो जब आगे क्लासेस लेंगे, लाइव सेशन जब लेंगे उसमें और भी बता देंगे। लेकिन अभी जो मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि इतनी देर आपके पास भी टाइम नहीं होता है और फिर आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट फॉर्म में जो आप जानना चाहते हैं आपको मिल जाए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर, आधार वर्ष क्या रहेगा? 11-12। ठीक है। आरपीएससी के आप पुराने पेपर उठा के देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल रिपीट होता हुआ मिल ही जाएगा। कृषि उत्पादन सूचकांक 2005-06 से 2007-08, ये आधार वर्ष है, ध्यान देना। आधार वर्ष है ये। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दे रखी है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 आधार वर्ष जहाँ से इन्हें लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक 1999 से 2000। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि मद का नाम और आधार वर्ष। फिर अब देखिए अगली चीज़ हम देखते हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2020-21। ठीक है, अभी आपको समझाया था कि जो आर्थिक समीक्षा है वो पिछले बजट में जो वादे किए गए थे और उस सेक्टर में क्या क्या काम हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। और बजट हर साल पेश होता है। तो देखिए पहला है जीएसडीपी, ये एस जो है स्टेट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रोस स्टेट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब 19-20 और 20-21, क्योंकि आरपीएससी ने जो इस बार पेपर लिए हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड के हो या पुराने एसआई के हो, पुलिस वाले जो पेपर हैं, उसमें उसने 2 साल पुराना करंट भी पूछ लिया है। तो हम लोगों को इसी तरह से तैयारी करनी है कि हम सारी चीज़ें पुरानी भी कवर करते हुए चलें। आंकड़े बोलने की मुझे ज़रूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। और ये बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए कि जितने भी आंकड़े आपको मिले हैं ये पूरे साइट से लिए हुए हैं, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ याद करके, और वहाँ पर एग्जाम में जब पूछा जाता है आपसे कि स्थिर कीमतों पे बताइए या प्रचलित कीमतों पे बताइए जीएसडीपी, तो आपको एग्जैक्ट यही आंकड़े देने हैं। फिर उसके बाद में आपको एक चीज़ गौर करनी है कि इस बार जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर। तो इस बार ये आप माइनस का आंकड़ा देख रहे हैं,
ड्यू टू कोरोना ये दोनों आंकड़े माइनस के अंदर हैं, -6.61%। जीएसडीपी वृद्धि दर 2020-21 स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर -4.11%। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये इस बार का इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें। अब आर्थिक समीक्षा के कुछ और आंकड़े, जैसे कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद करोड़ों रुपए में स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। आंकड़े यहाँ पर दे रखे हैं 19-20 के भी और 20-21 के भी, तो दोनों आंकड़े देखते हुए पूरा वर्क करना है। प्रति व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय अक्सर पूछी जाती है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है कुल खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, ये लाख मीट्रिक टन में होता है, इस चीज़ पर ध्यान दें, और ये आपका 19-20 का, ये 20-21 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 20-21। वही इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है, कृषि, उद्योग और सेवाएं। ये 3 ही तो सेक्टर हैं हमारे, जिसमें सेवाएं सेक्टर, उद्योग सेक्टर और कृषि सेक्टर। हमेशा वैसे जनरली सेवा सेक्टर का जो प्रतिशत है वो अधिक रहता है, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि कृषि ने बढ़ोतरी करी है, क्योंकि कोरोना का टाइम था और सभी जो उद्योग हैं, जो सेवाएं हैं, वो तो नहीं हो पाया ज़्यादा, तो इसी वजह से कृषि क्षेत्र ने सेवा क्षेत्र के मुकाबले नहीं, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी की है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस बार। अगला देखिए, ये थी स्थिर कीमतें, ये हैं प्रचलित कीमतें, तो वही सेम आपको स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत का दोनों को अलग अलग ध्यान में रखना है। ये आंकड़े तो देखिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, याद करने ही पड़ेंगे, बिकॉज सीधा सटीक सवाल आपसे इस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिर ऊर्जा उत्पादन, तो अधिष्ठापित ऊर्जा, मैंने आपको पुरानी क्लासेस जब पढ़ाई थी और अनअकैडमी पे भी जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताया था कि ये दिसंबर 2020 तक, यानी कि दिसंबर तक का पूरा लेखा जोखा ये लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर 2020 दिसंबर लिखा हुआ है, दिसंबर 20 तक, कि भाई कितनी ऊर्जा जो थी वो अधिष्ठापित ऊर्जा मेगावाट में, और अलग अलग भी हम इसको करेंगे। तो ये शुरुआत है, हम धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम सारी चीज़ें करेंगे, राजस्थान का बजट किस तरीके से पढ़ेंगे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के आंकड़े, और फॉर्म यही रहेगा। और तो आप लोग बिना समय गवाए ये जो वीडियोस हैं इनको देखें, चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो इजीली अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं, तो क्लासेस के लिए आपको जो भी जानकारी है वो आपको मिली जाएगी इस नंबर पे मैसेज से। तो चलिए पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम की और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।